एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में स्थित आधारशिला संस्थान और उससे जुड़े लोगों के ऊपर मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई और इस मामले को लेकर के गहमा गहमी का माहौल बरकरार है। इसको लेकर के जहां संस्थान से जुड़े लोगों का अपना कुछ कहना है, तो वहीं पुलिस के द्वारा अपनी बात कही गई है। इस मामले को लेकर के देर रात से लेकर सुबह तक पूछताछ भी की गई और अनेक सवालों के जवाब भी संबंधित लोगों के द्वारा दिए गए। इस मामले को लेकर के आधारशिला संस्थान से जुड़े लोगों के द्वारा आरोप भी लगाए गए और इस मामले पर उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया और वहीं इस मामले पर क्या कुछ कहना है दमोह के पुलिस अधीक्षक का और किन सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिए, वह भी आपको सुनाते हैं। इस मामले को लेकर क्या है पूरा मामला, वह आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। नहीं, नज़रबंद हमने ना करके नहीं रखा था। कल हमारी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम थी वो सुबह से पूछताछ करने के लिए उनके यहाँ मौजूद थी और जिन मुद्दों पर उनसे पूर्व में भी पूछताछ की गई है, जिन 2 बच्चों के एडॉप्शन के संबंध में जांच की जा रही थी, उसके संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब और डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा नहीं दिए जा रहे थे। कल शाम तक हम लोगों ने वेट किया कि वो डॉक्यूमेंट्स वो उपलब्ध कराएंगे, पर उसके बावजूद उनके संस्थान से किसी प्रकार के कोई भी संतोषजनक और एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए हमने जो जेजे एक्ट में और आईपीसी के अंदर सुसंगत धाराएं थीं, उसमें कल एक एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद हमारी टीम वहाँ पर उनको जब गिरफ्तार करने के लिए पहुँची तो वहाँ पर वो अपने बंगले में अपने नहीं मिले। हमारी पूरी टीम कल रात भर उनको उस पूरे कैंपस में सर्च करती रही। अभी भी हमारी टीम उनकी सर्चिंग पे लगी हुई है। सर, पुलिस की निगरानी में भी थे और अचानक घर में से कैसे गायब हो गए? कोई तलघरा है, क्या है, कुछ जांच की है क्या घर की? इस विषय में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारा फोर्स वहाँ लगातार बाहर मौजूद था। उनके परिवार के द्वारा और तमाम सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट्स के द्वारा ये विरोध किया जा रहा था कि हमने उनको उनके घर में घुस के नज़रबंद किया हुआ है, इसलिए हमारा फोर्स उनके घर के बाहर मौजूद था। जब तक हमें सूचना मिली है वो अपने घर में ही उपलब्ध थे, पर जब टीम गिरफ्तारी करने के लिए अंदर गई है तो वहाँ नहीं मिले हैं। उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। हमने उनको निवेदन किया है कि एटलीस्ट 3 दिन तक वो यहाँ से बाहर ना जाएं, वो अपने स्टेटमेंट्स दे लें इस केस के संबंध में और उनके फादर के वेयर अबाउट्स और उनके मिस्टर अजयलाल के वेयर अबाउट्स के संबंध में। हालांकि ये एक सजेस्टिव मेजर है, हमने उनको किसी प्रकार से रोका नहीं है कहीं जाने के लिए, पर बेहतर ये होगा कि वो इस चीज़ पे अपने स्टेटमेंट दें, उसके बाद इस चीज़ को क्लियर करें। सर डीवीआर भी जब्त किया गया है, कुछ फुटेज मिले हैं कुछ? अभी डीवीआर हमने जब्त किया है, उसकी फुटेज हमने साइबर सेल में चेक करवाने के लिए दी हुई है। उसमें जैसे ही हमें कुछ साक्ष्य मिलता है तो उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता कि पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ मौजूद थे उनकी इसमें कोई साठगांठ? अभी तक मेरे पास इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं आया है, लेकिन नो डाउट कि हम इस चीज़ पर भी जांच करेंगे और अगर इस प्रकार की कोई भी सूचना या कोई भी साक्ष्य हमें मिलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी सामने आया है क्या? हाँ, जिन 2 बच्चों के संबंध में एनसीपीसीआर के द्वारा हमें नोटिस दिया गया था, उन बच्चों के इनके संस्थान में आने के लिए हमने इनकी डॉक्यूमेंटेशन की मांग की थी कि वो बच्चे इनके संस्थान में कहाँ से आए थे। उस संबंध में ही इनके द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उन बच्चों के संस्थान में आने, उनके एडॉप्शन होने और एडॉप्शन के पोस्ट एडॉप्शन की जो प्रोसेस होती है वो मेलाफाइड प्रतीत होती है, वो संदिग्ध प्रतीत होती है। इसलिए इस पूरे मामले को हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़ा है और उसमें जेजे एक्ट की भी सेक्शन 80 को हमने ऐड किया है। वर्तमान में वो बच्चे कहाँ हैं, जानकारी कुछ? वर्तमान में जनवरी में जब इस मामले की जांच हुई थी तो लोकल कोर्ट और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से उन बच्चों को सागर के और आसपास के जो संस्थान हैं, एनजीओज़ हैं, उनको सुपुर्द किया गया था। अभी फ़िलहाल इन 2 बच्चों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। ये जानकारी भी हमने इनके संस्थान से और महिला बाल विकास से प्राप्त करने की कोशिश की है। आगे के तारतम्य में उन दोनों बच्चों के स्टेटमेंट भी लिए जाएंगे जैसे उनके संस्थान के बारे में हमें पता लगता है। सर, अजयलाल पे क्या मामला दर्ज हुआ? अजयलाल पे धारा 370 सेक्शन 4 374 सेक्शन में आईपीसी के अंतर्गत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज हुआ है और साथ में जेजे एक्ट में जो एडॉप्शन की प्रोसेस मेलाफाइड करने की धारा है उसके अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। सर, इसमें और कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है?
हमने अभी इसमें इनकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके नाम नहीं जोड़े हैं। हमने पूरी कार्यकारिणी के आधार पर ही ये मामला दर्ज किया है। जो भी लोग उस प्रोसेस में, एडॉप्शन की प्रोसेस के टाइम पर कार्यकारिणी में सदस्य रहे होंगे और जो भी इनकी बाईलॉज में और बाकी समितियों में, ट्रस्ट में, सोसाइटीज़ में लोग इसमें भार साधक लोग होंगे, उनके नाम इसमें जोड़े जाएंगे। सर देर रात तक सर इनके जो परिजन हैं सर, जो अमेरिकन निवासी हैं सर, उनको भी रोक के रखा गया था? नहीं, उनको रोक के बिल्कुल नहीं रखा गया था। उनसे केवल पूछताछ की जा रही थी और जिस तरीके से उन्होंने कैंपस को वहाँ से छोड़ा था उस पे संदेह के दायरे में उनसे पूछताछ की गई उनसे, और उनको वापस ये बोला गया कि आप अपने इंस्टीट्यूट चलें या वापस अपने घर चलें। वहाँ पर जो भी पूछताछ पुलिस कर रही है उसमें पुलिस का सहयोग करें और एक बार पूरा अपनी स्टेटमेंट और सहयोग प्रदान कर देंगे, उसके बाद पुलिस को आपके स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं। सर अभी परिजन कहाँ हैं? अभी मेरी जानकारी में परिजन मुझे नहीं पता है कहाँ हैं। कल शाम, मतलब आज सुबह, देर सुबह तक हमने उनसे पूछताछ की थी। उसके बाद हमारी टीम वहाँ से चली आई है। हमने उनको एक नोटिस भी प्रदान किया हुआ है। आगे ज़रूरत पड़ती है तो हमारी टीम जाके वापस उनसे पूछताछ करेगी अगर वहाँ वो अवेलेबल होंगे तो। लगता है विदेश भागने की जानकारी ऐसी सामने आ रही है, तो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? विदेश भागने की हमने सूचना हमें पहले से थी। उसके लिए हमने लुक आउट सर्कुलर जारी करवाने के लिए मेल कर दिया है। होपफुली वो टाइमली जारी हो जाएगा तो ये घटना नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम अगले 6 से 8 घंटे में इनकी लोकेशन लेके इनको पकड़ के वापस यहाँ लेकर आएँ। वर्तमान में अजय लाल का कोई जानकारी? अभी तो हमारे पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। मेंटली हरासमेंट, मेंटली हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। दिन भर से पूछताछ की गई। सबसे पहली बात तो ये कि 6 घंटे एक सीनियर सिटीजन से क्वेश्चंस किए गए। दिन भर कोऑपरेट किया हमने। उनको खाना खाने नहीं दिया गया, उनको दवाई लेने नहीं दिया गया पुलिस के द्वारा। फिर घर गए, हमसे पुलिस ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि घर के बाहर निगरानी रखेंगे वो, लेकिन वो घर के अंदर आ गए। फिर कमरों में भी गए वो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे, और एक भारतीय संस्कृति के नाते हमने उनकी खातिरदारी भी की। हमने उनको समोसे दिए, चाय के लिए पूछा, पानी के लिए पूछा। फिर उसके बाद और लोग आते गए, और उससे ये हुआ कि हमारी मदर का उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता था। तो हमारे पिताजी ने कहा कि आप उनको ले जाओ, हम लोग पीछे रहते हैं। वो थे वहां पे, स्लीपिंग पिल लेके वो सो जाते हैं। उसके बाद 4 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं और हमें नहीं पता कि हमारे फादर कहाँ पे हैं, जबकि पूरी पुलिस की निगरानी में सौंप के आए थे उनको। क्या लग रहा है आपके पिताजी कहाँ हैं? हमें नहीं पता। पुलिस पूरी थी वहां पे, तो वो बता पाएगी आपको और अच्छे से। हम तो यहाँ पे हैं इतनी देर से। आप अमेरिकन नागरिक जी। फिर कैसे पुलिस ने आपको क्या आरोप लगा रहे हैं? सर देखिए, हम तो यहाँ पे हैं, मैं भी हूँ, मेरी बड़ी दीदी भी है। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमारे फादर हैं यहाँ पे और हमारी माँ है। जहाँ वो रहेंगे हम लोग रहेंगे। एक इंडियन कल्चर ये रहता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं आप उनकी मदद करते हैं, और 4 पीढ़ियों से हमारी जो फैमिली है यहाँ पे मानवता की सेवा कर रही है, ह्यूमैनिटी की सर्विस कर रही है। और बहुत ही खराब लगा आज, मेरा दिल टूट गया बिल्कुल जब वो टीआई साहब बोल रहे थे कि ये अपराधी है आपका पिता, जो कि वो नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों की मदद की है उन्होंने, चाहे वो मिशन अस्पताल से हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे विधवाओं की मदद हो, खाना बांटना। जब आपका वो हुआ, कोविड का समय था, दिन रात लगा के किया उन्होंने सब कुछ, और उसका परिणाम हमारे परिवार को ये मिल रहा है। ये तो बहुत बहुत ही दुख की बात है हमारे पूरे शहर के लिए, और ये दुख की बात है पूरे भारत देश के लिए। अमेरिका के नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग को मानवता की सेवा करना है और हमें अपने माँ बाप का साथ देना है। मेंटली हरास कर रहे हैं, इसके लिए कुछ करना है, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम जबलपुर जाएं
और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहता है उसको हम प्रैक्टिस करें। जब हमारे फादर के अगेंस्ट में इतना कुछ हो रहा है तो हम जाएं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करें। और जो हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, उनसे हम कंसल्ट करें। हमारे फादर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अभी, तो मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। आपने पुलिस से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? अगर आरोपी हैं तो कहाँ हैं? आपके कस्टडी में थे? हमने पूछा उनसे, उन्होंने नहीं बताया हमें। हमने पूछा कि आप बताएं कहाँ पे हैं, आपकी कस्टडी में थे। हम तो यहाँ अपनी माता जी के साथ बैठे हैं, ये भी सीनियर सिटीजन है, वो भी सीनियर सिटीजन है। घर का तो कोई सर्च वारंट आप लोगों को कोई नोटिस अभी तक कानूनी द्वारा सर्च नहीं, वारंट? सर्च वारंट नहीं था, वारंट भी नहीं था, तब भी पुलिस के द्वारा हरास किए गए। दिन भर हरास किए गए। दिन भर ऑफिस में बैठे रहे वो। फिर वहां जब जब घर जा रहे थे तो एक एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पीछे। बिना वारंट के आप कैसे कर सकते हैं ये सब? आई डोंट नो। दिस इज टोटल हरासमेंट एंड we're gonna fight for our rights। और इंडिया से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, अमेरिका से भी, अमेरिकन एम्बेसी से भी, जो कुछ हम कर सकते हैं। हमारे माँ बाप हैं, भगवान के बाद, ईश्वर के बाद वो ही हैं। हम तो सब कुछ करेंगे उनके लिए। और मैं ये बात भी बोलना चाहता हूँ कि दमोह में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे नागरिक हैं। 90% लोग बहुत अच्छे हैं। केवल 10% लोग हैं जो परेशान करने में लगे रहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं सर? कोई नहीं, 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 हम मानवता की सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका परिणाम मिल रहा है हम लोग को। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सेवकाई का काम कर रहे हैं। कल ही न्यूज में देखा कि मिशन अस्पताल में ट्रिपलेट्स बॉर्न हुए, लोगों की जान बच रही है। और उसका परिणाम बोल रहे हैं कि आप अपराधी हो। ये तो बहुत बहुत दुख की बात है, दुख की बात है हमारे शहर के लिए। जी, क्या प्रॉब्लम अभी हुई है? क्या बात है कि पूरी पुलिस आज आप लोगों को घेरे हुए है, पूरे घर को और ऑफिस को? देखिए, ये हरासमेंट की बात है, हरासमेंट की बात है। हम यहाँ पे केवल अपने परिवारजनों के लिए हैं। यहाँ पे कम से कम ट्रेसेबल 6-7 पुश्तों से हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं। लोगों का प्यार बहुत मिला और दमोह के लोगों को हमेशा घर के लोगों का माना यहाँ पे। और दमोह को सोचते थे घर ही सोचते थे, कभी ये नहीं सोचा कि घर आएंगे तो पुलिस वाले इस तरह से घेर लेंगे। अभी सुबह का 4:40 हुआ है यहाँ पे सवेरे, और हमको घेर के रखा गया है। हमारा कोई कसूर नहीं है यहाँ, हम अपने परिवारजनों से मिलने आए हुए हैं और अपने बच्चे के साथ में हैं। आपका पूरा तो परिवार अमेरिकन नागरिक है, फिर पुलिस कैसे रोक रही है? अब वो तो हम भी मानना चाहते हैं। They're unlawfully detaining us and this is harassment। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जिन लोग देश के रक्षक हैं, जिन लोग सचमुच देश को प्यार करते हैं, तो उन लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव कौन हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव कौन हो रहा है, कि समाज की सेवा के लिए कौन काम कर रहा है और एजुकेशन के लिए और हेल्थ केयर के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है और कौन डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आपके पिता के ऊपर बताया जा रहा है कि एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें गिरफ्तारी की प्रयास चल रही है। कहाँ हैं आपके पिता? अब जो हो रहा है वो सबको मालूम है और सबके सामने है, इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। नहीं, डॉक्टर अजय लाल कहाँ हैं कल? जब हमको पता था तब तो घर पे ही थे और इतनी पुलिस फोर्स लगी है तो वो ही जाने कहाँ है। हम तो यहाँ से निकल रहे थे क्योंकि दमोह का माहौल ठीक नहीं है, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? क्या शुभ नाम है? डॉक्टर अभिनीता मैटनी। कौन कौन है आपके साथ? हमारा बेटा है और हमारे हस्बैंड है यहाँ पे जो हमको लेने आए थे।
कि अब चलो, अब बहुत हो गया, दमों में बहुत रह लिया, अब आराम से रहो। लेकिन क्या करें, दमों नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता।